ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं अपने, वह अपने, वे अपने, तुम अपने, कविता अपने, हम अपने, वे अपने, हम अपने, सबके साथ अपने अपने आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबके साथ अपने अपने की जो अंग्रेजी है ना वो अलग अलग लिखी जाएगी। आप अपने 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 का अंग्रेजी एक मत लिखिएगा, क्योंकि अपना अगर यहाँ लिखा हुआ है तो यही इसका भी नहीं होगा, ये इसका नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट पर कि उसका सब्जेक्ट क्या है। ये जो यहाँ मैं लिखा है, वह लिखा है, वे लिखा है, तो ये उसका सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। अपने की अंग्रेजी जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाती है कि क्या हम यूज करेंगे। तो आज हम इस पे यही सीखेंगे कि हम अपने की अंग्रेजी कैसे लिखें, कि बच्चे जो होते हैं ना अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखे, वह के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखे, वे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखे, क्योंकि यहाँ पर सबकी जो स्पेलिंग है लगभग आपको लग रहा होगा कि सबका सेम है, लेकिन यहाँ पर किसी की स्पेलिंग सेम नहीं है। सभी यहाँ लिखे तो हैं सब अपने, हिंदी में एक ही वर्ड लिखा हुआ है अपने अपने अपने, लेकिन यहाँ इंग्लिश में जो वर्ड्स होगा वो सबके सब क्या होंगे, अलग अलग होगा। अंग्रेजी में इसका अनुवाद अलग अलग हिस्सों में होगा, ठीक है। तो आज वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपनी की अंग्रेजी पॉसेसिव केस में किस तरह से यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये सबका सब यूज पॉसेसिव केस में ही होता है। इस पॉसेसिव केस का जो टॉपिक्स है थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसमें आप पेशेंस बनाइएगा, रखिएगा। आपको एक एक बारीकियां बताएंगे, एक एक पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ भी छूटने ना पाए, ठीक है। तो अपने की अंग्रेजी आज हम जानते हैं। तो जानने से पहले चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो देखिए इधर लिखा हुआ है क्या कि आई, ही और हिज लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपने की अंग्रेजी लिखी गई है। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हम हिज लगाएंगे, सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर लगाएंगे, इट के साथ अपने की अंग्रेजी इट्स लिखेंगे, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लिखेंगे, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लिखेंगे, दे के साथ देयर, आई के साथ माई, ठीक है। यहाँ पर सब देखिए अपने की अंग्रेजी सब अलग अलग हिस्सों में लिखी गई है, यानी इसका मतलब भी अपना अपनी अपने, ठीक है। इसका मतलब भी अपने या अपना अपनी, ठीक है। इसका भी वही होगा जो ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इन सबका स्पेलिंग्स यानी अर्थ जो होगा अपना अपनी अपने ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए किस तरह से हम इसका सेंटेंस में यूज करेंगे। आप बस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपको टोटली एक भी समझ में आ जाएगा, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए देखिए किस तरह से इसका यूज करते हैं। देखिए लिखा है कि मैं अपने कमरे में हूँ, तो मैं अपने कमरे में हूँ तो क्या आई लिखा है, तो आई के साथ क्या लगता है एम, आई के साथ एम। अब अपने कमरे में लिखा है तो में, यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो इन का प्रयोग करते हैं में के लिए, ठीक है। ये कमरे के अंदर है तो यहाँ पर में के लिए हम इन लगाएंगे, ये प्रीपोजिशन है एक, तो आई एम इन। अब यहाँ पर अपने की अंग्रेजी आई के साथ अपने की अंग्रेजी देखिए, आई के साथ अपने की अंग्रेजी यहाँ पर माई लिखा हुआ है, तो आई एम इन माई हाउस, ये भी हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव में ही चल रहे हैं, अभी हम पॉसेसिव एडजेक्टिव में चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा खींचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने कि माई के साथ अपने की अंग्रेजी, यानी यहाँ आई के साथ अपने की अंग्रेजी हमने क्या लिखा, माई लिख दिया। वह अपने विद्यालय में है, अब वह के साथ अपने की अंग्रेजी जो होगी देखिए वह है अपने के साथ यानी हिज लगाएंगे। अब वहाँ पर तो क्या होगा, वह के साथ यानी ही इज हिज, इन ही इज इन हिज विद्यालय यानी स्कूल, वो अपने विद्यालय में है, ही इज इन हिज स्कूल। देख रहे हैं किस तरह से आपका इसका प्रयोग आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी यहाँ पर हिज होगी, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई होगी। वे अपने खेतों में हैं, तो वे अपने खेतों में यानी वे का स्पेलिंग होती है दे, और दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या यूज की जाती है, देयर यूज की जाती है। दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, क्या दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर। तो ये आप भूलिएगा मत, इसको आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए ताकि कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट ना हो। देखिए वे है तो यहाँ पर लगाएंगे हम दे के साथ लगता है आर, तो दे आर इन देयर फील्ड, यानी दे के साथ अपने की अंग्रेजी हम देयर लगाएंगे, और यहाँ जो देयर फील्ड लिखा ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन का नामो निशान नहीं है, सबके सब क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव ही प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है ये इसका सब्जेक्टिव केस लिया गया है, यानी ये इसका सब्जेक्टिव केस है, यानी नॉमिनेटिव केस में है ये, ठीक है। कह रहा है कि तुम अपने देश में हो, तुम के साथ अपने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर लिखी जाएगी, तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर, तो यू आर इन योर
कंट्री, यू आर इन योर कंट्री। देख रहे हैं आप किस तरह से अपने की अंग्रेजी लिखी जा रही है, इसमें आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए फिर कह रहे हैं कि कविता अपने कमरे में है। अब कविता चूंकि एक लड़की है तो लड़की यानी कि सी में आएगा, तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी हम हर लिखेंगे। ठीक है, सी के साथ अपनी की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। इस देखिए कैसे होगा, कविता 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 इज इन हर रूम, कविता अपने कमरे में है। हमने इस देखिए बड़ा इजली ट्रांसलेट किया जा रहा है किस तरह से, हम अपने दुकान में हैं तो हम के साथ अपने की अंग्रेजी यानी हम यानी वी के साथ अपनी की अंग्रेजी यहाँ पर आवर लिखी गई है। तो अब हम के साथ अपनी की अंग्रेजी क्या लगानी है, आवर लगानी है। तो यहाँ पर होगा वी आर इन आवर शॉप। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देखिए आपको एकदम जुबान पर याद हो जाएगा, हर रूल्स हर उसका नियम आपको जुबान पर होगा। वे अपने बागीचे में है, तो वे के साथ अपने की अंग्रेजी यानी वे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए वे यानी दे आर इन देयर गार्डन। देखिए यानी दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर और देयर गार्डन, आवर शॉप, हर रूम, योर कंट्री। तो देख रहे हैं आपकी इसको हमने किस तरह से यानी जो भी ये मैंने यहाँ साइन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, और सबके सब अंडरलाइन जो भी की गई है वो अंडरलाइंस क्या बता रही है कि सबके सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और यानी दे के साथ अपनी देयर लगाया गया है, आई के साथ माई लगाया गया है, ई के साथ हिज लगाया गया है, यू के साथ योर लगाया गया है, कविता के साथ हर लगाया गया है, वी के साथ आवर लगा दिया गया, दे के साथ देयर लगाया गया। अब एक और बचता है सेंटेंसेस, लास्ट सेंटेंसेस है, जल्दी से हम उसे कर लेते हैं। हम अपने कक्षा में हैं तो हम अपने कक्षा में का क्या होगा, वी आर इन आवर क्लास। देखिए यहाँ भी वी के साथ आवर लगा दिया गया, यहाँ पर दिया गया, और आवर क्लास जो है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गई। यानी देख रहे हैं आप कितना इजी तरीके से हमने अपनी की अंग्रेजी कर लिया। क्योंकि यहाँ देखने में तो सब कन्फ्यूजन वाले दिख रहे थे, लग रहा था कि किसका प्रयोग कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान है ये करना। अब बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें किसी प्रकार की आपकी डाउट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर सारे मैंने लिख रखे हैं। ये इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब मुझे उम्मीद है कि अपने का अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसका प्रयोग हम अपने की अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर